बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटे, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं और कॉन्सेप्ट है हमारा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, यानी स्प्रिंग के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब जो स्प्रिंग्स होते हैं, अगर वो कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लगे तो उनके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। स्प्रिंग कांस्टेंट के चेंज होने की कुछ और भी रीजंस हैं, लेकिन हम यहाँ पर उनकी कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे कि कॉम्बिनेशन के साथ स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चे हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग की बात करेंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स की बात करेंगे। इसको समझने का एक बहुत आसान तरीका है और वो है इनकी ट्रिक। और ट्रिक क्या है कि कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन होता है बिल्कुल उसी तरह का कॉम्बिनेशन होता है स्प्रिंग्स का। यानी जो फार्मूलाज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के, सेम टू सेम वही फार्मूलाज वैलिड हो जाते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए। और बस ये कि वहां पे कैपेसिटेंस होता है, यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू को बुक करते हैं। तो हम यहाँ पर अब देखते हैं कि हमारे पास जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो कैसा होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास दो या फिर दो से ज्यादा स्प्रिंग्स के जिनके स्प्रिंग कांस्टेंट्स का वैल्यू डिफरेंट हो, उनको हम एंड टू एंड जोड़ते हैं। मिसाल के तौर पे एक स्प्रिंग है तो उसके एंड के साथ हम दूसरे स्प्रिंग को जोड़ देते हैं, इसी तरह तीसरे को एंड सो ऑन। चाहे जितने मर्जी स्प्रिंग को आप जोड़ लो, और उन स्प्रिंग्स का स्प्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट हो सकता है, अच्छा सेम भी हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पे पहले इसको डिफरेंट मान के चलेंगे। तो यहाँ पे देखें, अब इसके ऊपर ये मेरे पास दो स्प्रिंग है, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और दूसरे का जो है वो K2 है। मैंने इनके साथ एक मैस अटैच कर दिया है, उसकी वजह से डाउनवर्ड में एक फोर्स लगेगी और उसकी वजह से इनमें एक्सटेंशन क्रिएट होगी। यहाँ पर देखिए, मैं एक लाइन के साथ फोर्स को शो कर रहा हूँ। देन दिस मीन्स के चूंकि एक ही मैस इनके साथ कनेक्टेड है तो इनकी ऊपर लगने वाली फोर्स दोनों पे सेम है। तो इन पे फोर्स सेम होती है। याद रखो, जब भी सीरीज में स्प्रिंग्स लगे होते हैं तो उनके ऊपर लगने वाली फोर्सेस जो होती हैं दोनों के ऊपर वो सेम होती हैं। आप इनको एफ कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि इनमें एक्सटेंशन डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल, इस वाले स्प्रिंग में x1 हो सकती है और नीचे वाले में x2 हो सकती है। तो इसके एक्सटेंशन का फार्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 होगा। आप इस फार्मूले को यूज करके इसमें ये जो हमारे पास फार्मूला है f इज इक्वल्स टू के एक्स का, तो यहां से अगर आप x की वैल्यू पुट करो तो आपके पास इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं वो डिराइव नहीं करूंगा, डायरेक्ट आपको बता रहा हूं कि जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, अगर एक से ज्यादा स्प्रिंग लगे हों सीरीज में तो उनके इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला होता है 1 ओवर के इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 ओवर K1 प्लस 1 ओवर K2 प्लस 1 ओवर K3 प्लस टू प्लस सो ऑन, ये चलता रहता है। अगर अगर हमारे पास दो स्प्रिंग्स हो और दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट हो, तो उनका एक शॉर्टकट मेथड है इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करने का, और वो ये है कि आप उन दोनों के ऊपर उन दोनों का प्रोडक्ट कर दो और नीचे दोनों का सम कर दो। तो इसको P ओवर SB आप कह सकते हो, प्रोडक्ट ओवर सम। ऊपर दोनों का प्रोडक्ट किया यानी K1 प्लस मल्टीप्लाई बाय K2 और डिवाइडेड बाय दोनों को सम कर दिया K1 प्लस K2। इससे आप उनका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड कर सकते हो। लेकिन अगर अगर इन स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू सेम हो तो फिर इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने का डायरेक्ट मेथड क्या है। डायरेक्ट मेथड ये है कि चूंकि उनका वैल्यू सेम है तो आप कोई एक स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू ले लो और डिवाइड कर दो उनकी तादाद पर के जितने वो लगे हुए हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये 100 होती इसकी वैल्यू और इसकी भी वैल्यू 100 होती, तो ऊपर आप 100 लिखते डिवाइडेड बाय 2 करते, तो 100 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे इस एग्जांपल में 100 को जब आप 2 पे डिवाइड करते तो आंसर कितना आ गया 50। तो आपके पास इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 50 आएगा। लेकिन क्या आपने गौर किया कि यहाँ पर
जो कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग्स लगे हुए हैं उनकी वैल्यू तो 100 है, लेकिन हमारे पास जो उनका इक्विवेलेंट आ रहा है उसकी वैल्यू 50 है। मीन टू से कि हमारे पास इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट जो कॉम्बिनेशन में मौजूद स्प्रिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू की निस्बत जिसकी वैल्यू कम आ रही है, इक्विवेलेंट की वैल्यू कम आ रही है। यानी कि ये रिलेशन आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू कॉम्बिनेशन में मौजूद सबसे कम स्प्रिंग कांस्टेंट से भी कम आ रहा होता है। इसका आंसर कम आएगा। मिसाल के तौर पर इसको डायरेक्ट भी आप देख सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर इधर मेरे पास 2 हो और इधर मेरे पास 4 हो तो मेरा आंसर जो है वो 2 से भी छोटा है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो दोनों हमारे पास स्प्रिंग्स होंगे उनकी एक एक साइड जो है वो फिक्स्ड सपोर्ट के साथ कनेक्टेड होगी और उसका जो दूसरा साइड होगा दोनों का इकट्ठा वो किसी मैस के साथ कनेक्टेड होगा। तो यहां पर ये मैंने फिगर बनाकर दिखाई है और इसको हम कहते हैं साइड बाय साइड। तो यहाँ पर ये जुड़े होते हैं साइड बाय साइड, यानी दोनों साइडें सपोर्ट के साथ और दोनों साइडें वेट के साथ या फिर किसी फोर्स के साथ कनेक्टेड होती है। अब यहाँ पे मैंने दो स्प्रिंग्स का केस लिया है और दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट इनिशियली मैं डिफरेंट ले रहा हूँ। देखो अब यहाँ पर ये कंडीशन है कि जब एक्सटेंशन क्रिएट होगी तो दोनों में सेम होगी, तो इसलिए x1 इक्वल टू x2 और ये इसका की पॉइंट होता है। x1 इक्वल टू x2 हो गया। और f की अगर हम बात करें तो फोर्स दोनों के ऊपर क्या होती है? सेम होती है, तो वो आ जाएगी F1 प्लस, और सॉरी वो दो डिफरेंट होती है और वो दोनों का सम होगी, यानी F1 प्लस F2। आप इसके अंदर इस फार्मूला से वैल्यू पुट करके इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन देखें यहाँ पे मैं उसको कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट आपको फार्मूला बता रहा हूँ। जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो इस केस में जब वो पैरेलल में जुड़े होते हैं डिफरेंट स्प्रिंग्स, तो उनका होता है K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस 2 प्लस सो ऑन, यानी आप उनकी वैल्यूज को सम अप कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास इसके वैल्यू है 2 और इसकी वैल्यू है 3, तो मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 5 आएगी। और अगर मेरे पास सेम हो, अगर मेरे पास सेम हो तो 3 और 3 हो तो मेरे पास आंसर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। क्या आपने गौर किया? चाहे वो 5 हो चाहे वो 6 हो, दोनों केसेस में मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो ये जो इसमें कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम वैल्यू है उससे बड़ा आ रहा है। इसके केस में कितना आ गया था? इसके केस में हमारे पास आ गया था 5 और इसके केस में आ गया 6, और 5 3 से बड़ा है और 6 भी 3 से बड़ा है। इट्स मीन कि जब भी आपने स्प्रिंग्स को पैरेलल में कनेक्ट करना है तो आपके पास जो उनका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू आएगा वो उस कॉम्बिनेशन में मौजूद सबसे बड़े स्प्रिंग कांस्टेंट से भी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो यही वजह है कि जब भी आपने कहीं पे आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग हो और आपने वैल्यू बढ़ानी हो स्प्रिंग कांस्टेंट की, तो आप उनको हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। अब अगर वैल्यू सेम हो, ये फार्मूला तब लगता है जब उनकी वैल्यू क्या होती है? स्प्रिंग कांस्टेंट्स की सेम होती है। मिसाल के तौर पे जैसे ये 3 था, ये 3 था, तो आप किसी एक की वैल्यू लिखो और उन दोनों की तादाद से उनको मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 2 है तो 2 से कर दो, 3 होता तो 3 से करते, 4 होता तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जितने तादाद में हमारे पास स्प्रिंग्स होते हैं वो n है, और k जो है उनमें से उनकी किसी एक की वैल्यू है स्प्रिंग कांस्टेंट की, और चूंकि सबकी सेम होती है इसलिए किसी एक की लिख देंगे और उसको तादाद से मल्टीप्लाई करते हैं। अब एक क्वेश्चन है, एक बॉडी है, बॉडी ऑफ अ कार, किसी कार की जो बॉडी है इज सपोर्टेड बाय 4 स्प्रिंग, वो 4 स्प्रिंग के ऊपर टिकी हुई है। ईच ऑफ कांस्टेंट 2000 न्यूटन पर मीटर, हर स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 2000 न्यूटन पर मीटर गिवन है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग? तो इनके कंबाइंड यानी इनका जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो क्या होगा? ये हमारा क्वेश्चन है।
तो सबसे पहले तो गौर कर लो कि ये कैसा कॉम्बिनेशन है, आया कि ये सीरीज है या फिर ये पैरेलल है। तो अगर गौर करें तो गाड़ी के जो चार टायर्स होते हैं, ऐसे इधर होगा एक और एक इधर होगा। तो ये जो गाड़ी के चार टायर्स होते हैं, इन चारों के नीचे जो है, अ, चारों के नीचे हमारे पास स्प्रिंग लगे होते हैं। एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा इसके साथ और चौथा यहाँ। अब गौर करो तो ये कैसा कॉम्बिनेशन बन रहा है? क्या ये पैरेलल है या फिर सीरीज है? एक्चुअली ये पैरेलल है। हाउ? क्योंकि देखो, जो स्प्रिंग्स हैं, चारों स्प्रिंग्स जो हैं, इनका अपर एंड जो है वो स्पोर्ट के साथ है, यानी गाड़ी के फ्रेम के साथ है, जबकि इनका लोअर एंड टायरों के साथ है, जो कि लोड का काम करेंगे। तो एक साइड फोर्स के साथ, बाकी साइड स्पोर्ट के साथ। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन? पैरेलल। अब गौर करो चारों की वैल्यू कितनी? 2000। तो मतलब ये सेम है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू सेम, तो फार्मूला कौन सा लगेगा? सेम वाला। तो सेम वाला फार्मूला अप्लाई करो इक्विवेलेंट के लिए। तो इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए अब देखो तादाद कितनी है, चार। वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 2000 से, ये मल्टीप्लाई होगा 8000 न्यूटन पर मीटर, आपका आंसर आएगा। एंड दिस वन इज योर करेक्ट रिजल्ट। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल होगी आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को समझने के लिए, और सॉरी, स्प्रिंग कांस्टेंट्स को समझने के लिए। तो इसकी प्रैक्टिस करें और इन फार्मूलाज को स्पेशली आप अप्लाई करके देखें। काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ये रिलेशन पूछा जाता है कि जब भी आपने स्प्रिंग कांस्टेंट्स का वैल्यू मैक्सिमम करना हो तो उनको कैसे जोड़ते हैं, और अगर मिनिमम करना है तो उनको कैसे जोड़ते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। खुदा हाफिज़।